इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं विशेष मेहमान रास बिहारी जी। रास बिहारी जी नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के अध्यक्ष हैं। आज के समय में जब मीडिया पर लगातार प्रहार हो रहा है, मीडिया आपस में बटी हुई है, ऐसे समय में मैंने सोचा कि नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अध्यक्ष के तौर पर रास बिहारी जी को बुलाया जाए और आपसे रूबरू कराया जाए कि पत्रकारिता के साथ ये हो क्या रहा है। हाँ, नमस्कार, धन्यवाद। आपने सर अभी एक सूचना आपको मिली होगी कि महाराष्ट्र विधानसभा जो है उसने अर्नब गोस्वामी को चौथा नोटिस सर्व किया है और 2:50 पर एक नोटिस भेजा गया है कि अर्नब को 10 मिनट में हाजिर होने को कहा जाए। ये पत्रकारिता को बंधक बनाने का प्रयास है। देखिए, आजकल जो एक रुझान जो चल रहा है पूरे देश में कि मीडिया और खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उसमें भी कुछ 2-4 चैनल जो आपस में लड़ाई वो कर रहे हैं, एक दूसरे को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए संदीप जी, आप बहुत लंबे समय से पत्रकारिता में हैं। पहले क्या होता था कि मीडिया, अखबार हो, चैनल हो, वो सरकारों की नाकामियां, प्रशासन की लापरवाही, नाकामियां, राजनीतिक दल जो कुछ कर रहे हैं अच्छा बुरा उसको लेके एक दूसरे से खबरें छापने में होड़ करते थे। आज होड़ चल रहा है कि कौन किसके पक्ष में सबसे ज्यादा तर्क देता है, बयान देता है, चीजें खोज खोज के को लाता है। इसका परिणाम यह है कि मीडिया आपस में लगातार आपस में उलझ रहा है और मीडिया के सामने ये हम मीडिया के लोग जो मीडिया में आज बड़ी एक सर्वोच्च पदों पे बैठे हुए हैं, वो सरकार को ये न्योता दे रहे हैं, आप आओ और हमारे ऊपर अपने कानून लागू करो, आप हमें अपनी मर्जी से चलाओ, हम चलने के लिए तैयार हैं, पूरी तरह मौका दे रहा है और लोग उसमें खुश हो रहे हैं। चाहे देखिए, चाहे अर्नब गोस्वामी का मामला हो, चाहे दूसरे चैनल का मामला हो, आप राजनीतिक तौर पर अगर किसी के औजार बनते हैं, किसी के माध्यम बनते हैं, तो उसका नुकसान आपको उठाना पड़ता है। पूरी मीडिया को इसके लिए नुकसान उठाना पड़ता है। आज अगर सबसे ज्यादा चर्चा जो होती है वो मीडिया को लेके होती है। अगर आपने कोरोना काल में देखा, डॉक्टरों की जितनी बुराई नहीं हुई, जितनी बुराई सरकारी अफसरों की नहीं हुई, जितनी बुराई पुलिस के कार्यों की नहीं हुई, सबसे ज्यादा जो निशाना रहे लोगों पर वो मीडिया के लोग रहे और खास तौर पे टीवी चैनल के लोग रहे। अब जहां तक ये महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा अर्नब गोस्वामी को नोटिस भेजने का मामला है, ये पूरी तरह से एक राजनीतिक मामला है। कोई भी व्यक्ति 10 मिनट के ऑर्डर पर क्या 1 दिन की तैयारी पर भी नहीं पहुंच सकता है। जब आप किसी को बुलाया जाता है तो उसको आप पहले नोटिस देते हैं, आप कारण बताओ नोटिस देके आप आइए अपने, क्योंकि किसी को आप नोटिस देंगे कम से कम उसको इतना समय तो देंगे कि वो अपने पक्ष में कुछ बयान तैयार करवाए, आपके सामने क्या बोलना है इसकी तैयारी कर करके आए। और ये साफ जाहिर है कि वो केवल सुर्खियों में रहने के लिए है कि विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर मुझे नहीं लगता कि रिपब्लिक टीवी की तरफ से कोई टिप्पणी की गई हो या महाराष्ट्र विधानसभा पर कोई टिप्पणी की गई हो। तो किन कारणों से महाराष्ट्र विधानसभा अर्नब गोस्वामी को अपने यहाँ पर नोटिस देकर बुलाना चाहती, पहले तो ये साफ होना चाहिए। ये पूरी तरह से एक राजनीति है और मुझे लगता है कि ये राजनीति करने का मौका दूसरे चैनल वाले भी दे रहे हैं, क्योंकि इसमें दोनों तरफ के लोग, चाहे आप इधर हो चाहे आप इधर हो,
आप मीडिया की आचार संहिता को ताक पर रखकर आप अपने कार्यक्रम पेश कर रहे हैं, आप अपनी रिपोर्टिंग पेश कर रहे हैं, ये मीडिया के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है संदीप। सर ये जिस तरह से टीआरपी का खेल हुआ और उसमें एफआईआर निकला निकला इंडिया टुडे के खिलाफ, उसमें से बार का ने 5 लाख का जुर्माना लगाया था इंडिया टुडे के खिलाफ। हंसा रिपोर्ट का जो 7 पेज की रिपोर्ट है उसमें नाम आया इंडिया टुडे के खिलाफ, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की जो पुलिस है वो नाम रिपब्लिक का लेती है और फिर उसको विधानसभा में घसीटती है। ये मीडिया के साथ बदले की कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं, देखो इसमें एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि महाराष्ट्र सरकार एक छोटी सी बात को लेकर उसने एक आंदोलन छेड़ दिया। किसी की मौत अगर रहस्यमय हालातों में है, अगर उसके जांच की मांग करते हैं, सरकार उसकी जांच, केंद्र सरकार उसकी जांच की मांग मान लेती है, बिहार सरकार भी करती है, उसको मुझे लगता है कोई बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं थी। जांच होने देते, आराम से जांच होने देते। तो क्योंकि जांच में अगर आप कोई चीज छिपाना चाहते हैं, इसलिए आप उसका रुख बार बार मोड़ रहे थे। और खासकर शिवसेना के एक सांसद ने तो जिस तरह से बयान दिए हैं वो तो बहुत ही खराब बयान थे। मुझे लगता है किसी कोई राजनेता इस तरह के बयान मीडिया को लेकर दे या विरोधी पार्टियों को लेकर दे, क्योंकि उसमें शिवसेना की अपनी ही उन्होंने शिवसेना की भी फजीहत कराई। और दूसरा ये एक संदेह डाल दिया कि क्या शिवसेना का कोई मंत्री इस सब मामले में शामिल है। मुझे लगता है कि जब जांच हो रही है, जांच में जब सब आ जाएंगे, तो मुझे लगता है इस तरह का ये बखेड़ा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं थी। और इस समय मीडिया की भूमिका भी देखो, दोनों तरफ मीडिया की भूमिका भी बटी हुई रहे। ऐसे लग रहा है जैसे मीडिया में खेमेबंदी हो गई हो, और इसका नुकसान जो है मीडिया में काम करने वाले लोगों को उठाना पड़ता है। क्योंकि जब आप दो लोगों की लड़ाई में, कुछ लोगों की लड़ाई में पूरी मीडिया की साख दाव पर लगती है, तो ऊपर से लेके नीचे तक लोगों को जवाब देना पड़ता है कि मीडिया का रोल क्या है, मीडिया की भूमिका क्या क्या है। जो भी हुआ है, मैं इसे मीडिया के लिहाज से और लोकतंत्र के लिहाज से कोई अच्छा कदम नहीं मानता हूँ। इसमें सर नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की क्या भूमिका रहेगी अगर सरकार किसी भी, मैं कह रहा हूं किसी भी पत्रकार, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से दबाने का प्रयास करती है? उसने ना तो विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ कुछ बोला, ना विधानसभा के खिलाफ कुछ बोला, फिर भी विशेषाधिकार का नोटिस दिया जाता है, 10 मिनट का नोटिस। तो एक सबसे बड़े पत्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के नाते नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इसमें क्या भूमिका निभा सकती है? आपने देखा होगा, हम बार बार कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्यों की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उत्तराखंड की सरकार हो, पश्चिम बंगाल की सरकार हो, आंध्र प्रदेश की सरकार हो या तमिलनाडु की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, पत्रकारों पर जो भी फर्जी मुकदमे बनाए गए, जो भी हमले हुए, उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की हत्या हुई, मध्य प्रदेश में पत्रकार की हत्या हुई, हमने सभी मुद्दे उठाए। और कोरोना काल में खास तौर पे महामारी की आड़ लेके प्रशासन के लोगों ने जिस तरह से पत्रकारों पर मुकदमे बनाए हैं, हमने सबसे आगे बढ़ के उनका विरोध किया। हमने संसद पर 2 बार प्रदर्शन किया। हमने 24 जुलाई 2020 को प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया। हमने 29 अगस्त को प्रदर्शन करके राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया। हमारी मांग है कि जो भी सरकार की तरफ से पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे बनाए जा रहे हैं, उनको तुरंत प्रभाव से सरकार अपने दखल देते हुए खारिज कराए। देखिए, अब यहाँ जहां तक महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र में भी कोरोना की शुरुआत में कई पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज हुए थे। हमने उस बारे में भी लड़ाई लड़ी। और जब रिपब्लिक टीवी के 2 पत्रकारों को सिर्फ ये एक फार्म हाउस का पता पूछने पे गिरफ्तार किया, तो हमने भी उसके विरोध में मुख्यमंत्री से चिट्ठी लिखकर तुरंत मुकदमा दर्ज वापस लेने की मांग की थी। हमने केंद्र सरकार को भी बार बार लिखा है कि आप एक ऐसी नीति बनाएं, चाहे कोई भी, देखो संदीप, तो पत्रकार को गिरफ्तार करते हैं। आज सबसे बड़ी सवाल यह है कि पत्रकार कौन है। अभी आपने देखा हाथरस कांड में एक खबर आई कि कुछ पत्रकार पकड़े गए। पत्रकार कौन है? बोले वो पोर्टल टीवी के लिए, वो किसी पोर्टल के लिए काम करते हैं। इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे पत्रकार गिरफ्तार हुए हैं। किस लिए गिरफ्तार हुए हैं? कि वो कोई न्यूज पोर्टल चलाते हैं।
अभी न्यूज पोर्टल में काम करने वाले पत्रकार हैं या नहीं है, इस पर भी एक चर्चा। हमने सरकार से मांग की है कि आप एक नेशनल रजिस्ट्रार फॉर जर्नलिस्ट बनाएं। ये तय हो कि जर्नलिस्ट कौन है, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरह से लोग मीडिया बढ़ती जा रही है, पहले केवल प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गई, अब इंटरनेट मीडिया आ रहा है, उसका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और उसको उसको शुरू करने के लिए आपने खाली एक न्यूज पोर्टल चलाना है, आपको 5-7 हजार रुपए का एक पोर्टल न्यूज एक पोर्टल शुरू करना है, उसके लिए आपको कोई लाइसेंस भी नहीं लेना है। लेकिन अगर आप एक छोटा सा अखबार शुरू करते हैं तो पहले आपको आरएनआई से नाम लेना पड़ेगा, फिर आपको उसमें कई सारे फॉर्म भरने पड़ते हैं, आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है, आपको जो है रजिस्ट्रार और न्यूज़पेपर के यहाँ पे बहुत सारे कागज जमा करने पड़ते हैं। आप जो कॉपी छापते हैं उसकी कॉपी आपको आरएनआई, डीएबीपी या स्टेट गवर्नमेंट में देनी होती है। लेकिन न्यूज पोर्टल आप शुरू करते हैं तो उसके लिए आपके पास कोई उस तरह का कोई कानूनी वो नहीं है। सरकार को चाहिए कि जो देश में इंटरनेट मीडिया है उसको भी लाए। तो इसके लिए हमने सरकार से मीडिया कमीशन बनाने की मांग की है। आप जानते हैं देश में पहली बार 2 मीडिया कमीशन बने थे, एक 60 के दशक में बना, एक 80 के दशक में जिसकी रिपोर्ट आई। पहले उस पर प्रेस काउंसिल बना था। हम चाहते हैं कि देश में मीडिया काउंसिल का भी तो जहां तक पत्रकारों के मामले की बात है तो हम हमारी सरकार से ये कहना है कि पत्रकारों पर आप जो भी कार्रवाई करें, सरकार जो भी कार्रवाई करे, पुलिस जो भी कार्रवाई करे, कम से कम एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए, एक ऐसी स्टेचुरी बॉडी होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि अभी महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने भी, मुंबई हाई कोर्ट ने भी कहा है, पूछा है कि जो टीबी वाले विवाद में क्या कोई ऐसी क्या सरकार कोई ऐसी स्टेचुरी बॉडी नहीं है जो इस मामले में दखल दे सकती है। हमारा मानना है इसमें बस सरकार में ऐसी स्टेचुरी बॉडी बननी चाहिए जो मीडिया काउंसिल बनाने की तैयारी करे, जो मीडिया कमीशन बनाने की तैयारी करे। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक ऐसी अथॉरिटी देश में होनी चाहिए जो सरकार कार्रवाई करने के बजाय वो अथॉरिटी के खिलाफ कार्रवाई करे। जब आपको ध्यान होगा, जब वेंकैया नायडू सूचना प्रसारण मंत्री थे तो एनडीटीवी पर एक दिन का प्रतिबंध लगाया गया। तब भी हमने कहा था ये काम, प्रतिबंध लगाने का काम सरकार का नहीं है, ये काम किसी आयोग का, किसी अथॉरिटी का होना चाहिए।